बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है जी आपके। लो जी बच्चों, एक्सरसाइज करने लगे हैं 7.6 है और काफ़ी आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। छोटे से सवाल हैं और बिल्कुल सिंपल से हैं, तो इंशाल्लाह बड़े आराम से आपको समझ आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। प्रोबेबिलिटी के हैं ज़ाहिर है क्वेश्चन, और अगर आपने 7.5 की हुई है तो फिर वो उसी से रेलिवेंट है ये चीज़। अगर आपने 7.5 नहीं की तो पहले वो ज़रूर करें, क्योंकि वो की होगी तो आपको ये ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड। फेयर मीन अच्छे वाला, सही वाला, प्रॉपर एक कॉइन है, एक सिक्का है जिसको हम टॉस कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। कितनी दफ़ा? 30 दफ़ा, 30 टाइम्स। अब ये जो सवाल है ना, ये असल प्रैक्टिकल सवाल है कि भाई हमने वो काम प्रैक्टिकली करके देखा है कि ऐसे हुआ है और उससे फिर क्या रिज़ल्ट निकला है ये भी हमें उसने बताया। तो ये थोड़े से इसी तरह से डिफरेंट है कि 7.5 में जो एक्सरसाइज में सवाल थे वो एक थ्योरेटिकल सवाल थे। यहाँ पे एक्चुअल कहता है हमने एक्सपेरिमेंट किया है और उससे क्या रिज़ल्ट निकला है वो हमें बताता है। तो तरीक़ाकार काम शाम तो वही है सारा, लेकिन ज़ाहिर है कि ये चीज़ बैकग्राउंड उसकी थोड़ी सी डिफरेंट है कि यहाँ असल एक्सपेरिमेंट हम कर रहे होते हैं। तो एक फेयर कॉइन हमने टॉस करना है 30 टाइम्स, 30 दफ़ा। द रिज़ल्ट ऑफ विच इज़ टेबुलेटेड बिलो, और उसका जो रिज़ल्ट है वो नीचे टेबल में कहता है हमने दे दिया है। तो स्टडी द टेबल, टेबल को पढ़ें और उसके आंसर दें। अब देखें, ये टेबल है। इवेंट ज़ाहिर है क्या हो सकता है, या हेड आता है या टेल आता है। यही दो चीज़ें होती हैं एक कॉइन को फेंकने में। अब हेड आने के जितने दफ़ा हुआ है, जब ये देखें ना, ये टैली मार्क हम लगाते हैं, वो क्या होता है कि एक दफ़ा जब हमने सिक्के को ऐसे ऊपर फेंका है तो उससे क्या आया जी, हेड आया। तो हेड आया तो हमने एक निशानी इधर लगा ली। एक दफ़ा फिर हेड आया तो ये निशानी, एक दफ़ा। तो ये निशानियां हम लगाते जाते हैं कि कितनी दफ़ा हेड आ रहा है, और ये हम इसको काउंट कर सकते हैं। 5 ये हैं, 5 ये हैं और 4 ये हैं। तो ज़ाहिर है 14 दफ़ा हेड आ रहा है, तो ये 14 इसकी फ्रीक्वेंसी है कि भाई कितनी दफ़ा हेड आया। और टेल जो है ये आपके सामने ही है, ये 16 दफ़ा आया। तो पहले पार्ट में उसने क्या पूछा हुआ है, हाउ मैनी टाइम्स हेड अपीयर। हेड कितनी दफ़ा आया है। तो हेड तो ज़ाहिर है बड़े आराम से हम लिख सकते हैं ना कि 14 दफ़ा आया। वो तो इसमें कुछ करना नहीं है, जो ऊपर वो टेबल में लिखा हुआ है 14 टाइम्स वो लिख देंगे। टोटल भी आप बता दें कि टोटल आउटकम्स कितने हैं। ज़ाहिर है 30 हैं, NS उसका 30 बनता है कि कितनी दफ़ा वो वैल्यूज़ आ रही हैं, टोटल वैल्यूज़ कितनी है। नंबर 2 में उसने पूछा हुआ है हाउ मैनी टाइम्स टेल अपीयर। तो टेल भी ज़ाहिर है उसके अंदर ये देखें यहाँ लिखा हुआ है 16 दफ़ा है, तो हमने टेल का लिख देना भाई ये 16 टाइम्स आ रहा है। तो ये बच्चों वाले काम है, हल्के फुल्के। और नंबर 3 में फिर कहता है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हेड कितने आ रहे थे, 14 आ रहे थे ना, और टोटल कितने हैं 30। तो हमने लिखना है 14/30। तो तब इसकी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी हेड आने की 14/30। और इसे थोड़ा सा हल करें, डिवाइड कराएं तो 7/15। तो ये आ गया। देखें इस तरह से ये आंसर है। और 4 पार्ट में कहता है भाई प्रोबेबिलिटी बताएं टेल आने की। तो टेल आ रही थी 16 दफ़ा, तो 16/30 हो जाएगा। टोटल तो 30 है, टोटल ऑलवेज नीचे आता है, तो इसको हल करें तो 8/15। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, बिल्कुल उसी तरह से ही होगा। अ डाइस इज टॉस्ड 100 टाइम्स। एक डाइस, वो जो लूडो का दाना है, वो फेंकना है, और कितनी दफ़ा फेंकना है? 100 दफ़ा। एक दफ़ा फेंका है, जो आंसर आया वो हमने निशानी लगा लेनी है। मसलन जी हमने एक दफ़ा फेंका तो क्या उसको कहते हैं 1 आया, तो 1 आया तो यहाँ पे एक निशानी, 2 आया तो यहाँ, तो ये निशानियाँ लगाते जाएंगे। और बाद में फिर ये जो टैली मार्क्स होते हैं इनको हमने गिन लेना होता है। तो 1 कितनी दफ़ा आ रहा है? 14 दफ़ा। 2 17 दफ़ा। 3 20 दफ़ा। तो ये जो उनकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं ये हमें बता देंगी कि कौन सी चीज़ कितनी दफ़ा आई है, क्योंकि 6 दफ़ा ही चीज़ें आ सकती है ना, 1 से लेके 6 तक, जो लूडो के दाने के ऊपर नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसने यही कहा है कि टेबल को आप स्टडी करें, समझें और हमें फिर सवालों के आंसर दें। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी टाइम्स डू 3 डॉट्स अपीयर। बड़ा आराम से काम हो जाएगा। 3 डॉट ये है, वो कितनी दफ़ा आया जी? 20 दफ़ा आया। तो हमने जस्ट लिख देना है कि 3 जो है वो 20 टाइम्स आया। 5 डॉट्स जो हैं वो कितनी दफ़ा आए हैं? तो वो आप देखें, ये आ रहा है जी 15 दफ़ा।
तो वो लिख दें 15 टाइम्स, ये भी हो जाता है। थर्ड में कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स डज एन इवन नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर। इवन कौन से होते हैं? जो 2 पे डिवाइड होने वाले। तो यहाँ 2 आए या 4 आए या 6 आए, 2, 4 और 6 ये इवन है। तो 2 आता है 17 दफ़ा, 4 18 दफ़ा है, 6 16 दफ़ा है। तो इन सब को जमा कर लें तो 51 टाइम्स हो जाएगा। फिर कहता है हाउ मेनी टाइम्स डज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आपको पता है 2, 3 और 5। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने आप पे सिर्फ डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। तो उनका भी आप टेबल में देख लें, 2 17 दफ़ा है, 3 20 दफ़ा है, 5 15 दफ़ा है। तो ये सारे मिलके 52 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी हो गया। और आखिरी पार्ट में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ईच। जितने भी ये ऊपर चीज़ें बनाई हैं कहता है सब की प्रोबेबिलिटी बनाए। तो 3 के आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आया 20 दफ़ा। अब देखिए सब के नीचे 100 आना है क्योंकि 100 दफ़ा ही वो हमने डाइस को फेंका है, ठीक है। तो 3 आया था 20 दफ़ा, तो 20/100। तो 0 से 0 कटा, 2 से 10 कटा, 1/5। 5 आने की प्रॉबिलिटी, 5 15 दफ़ा आता है तो 15/100, ये आ जाएगा। और इवन आने की प्रॉबिलिटी है ना 2 4 6, तो वो हमारा 51 टाइम्स आया था, 51/100। ये कटता नहीं है तो यहीं आंसर दे देंगे। और फिर वो जो था प्राइम नंबर वाला, ठीक है, वो भी हमने बनाया था 52 टाइम्स, तो उसकी प्रॉबिलिटी 52/100। और इसको भी कटवा के 18/25। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। कहता है द एग्स सप्लाइड बाय अ पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म जो है वो अंडे सप्लाई करता है दुकानों को ड्यूरिंग अ वीक, किसी एक हफ्ते में। ब्रोक, जाहिर अभी टूट भी सकते हैं, फ्रेजाइल चीज़ है, टूट सकती है। ड्यूरिंग ट्रांजिट, यानी रास्ते के दौरान टूट जाते हैं एज फॉलो, इस तरह से, ठीक है जी। एक दिन ये टूटता है जी 1%, फिर 2%, फिर इतना 1.5%, ठीक है, 0.5%, 1% एंड सो ऑन। सो करना क्या है जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एग्स दैट ब्रोक इन अ डे। पहले तो हमने ये देखना है एक दिन में कितने एग्स टूटते हैं, ठीक है, वो हमने देखना है। और फिर उसने कहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एग्स दैट विल बी ब्रोकन फॉर फॉलोइंग नंबर ऑफ एग्स। यानी कि अगर आप इतने अंडे 7,000 या 8,400 या 10,500 एक दिन आप लेके जाते हैं तो उनमें से कितने फिर टूटेंगे। अब वो बड़ा आसानी से हो जाएगा। पहले तो आपने ये करना है कि ये जो सारी प्रोबेबिलिटीज़ थी ना, ये जो परसेंटेज थी, ये सारे जमा कर लेनी है, क्योंकि ये एक वीक की इकट्ठी करेंगे ना, क्योंकि ये हर एक एक दिन की है। तो इसकी एवरेज ले लेंगे, सब को प्लस कर लेंगे, तो ये बनता है 9%। 9 दफ़ा, 1 और 2 3 4, ये आधी आधी मिल के 5 6 7 8 9 बन जाती है 9%। लेकिन हमें तो एक दिन की चाहिए, तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। तो इस 9 को 7 पे डिवाइड करेंगे। तो ये जो 9/7% है, ये बन आ गया हमारे पास वैल्यू या फार्मूला एक दिन का। अब हमने अंडों को ले लेना कि जी एक दिन में कितने हम अंडे भेज रहे हैं, 7,000 भेज रहे हैं ना, तो 7,000 के साथ ये 9/7, और चूंकि परसेंटेज है तो उसका 1/100। तो इसको आप करें, ये 2 0 इससे कटवाएं, 7 से इसे कटवाएं, 9 से ज़रब दें, ये जैसे करते हैं कैलकुलेशन, तो ये 90 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर पे जाहिर है आप ये कर सकते हैं। और इसी तरह से बाकी जो है वो भी हम उसे कैलकुलेट कर देंगे। एग्स ब्रोकन, ठीक है, जब हम 8,400 लेके जाएं तो ये चीज़ फिर वही उसके साथ ये आप करें हल उसको, तो 108 आ जाएगा। और फिर जब आप 10,500 लेके जाएंगे तो फिर कितने टूटेंगे अंडे? 135 टूट जाएंगे। तो बस ये 3 सवाल थे इस एक्सरसाइज में। तो आसान सी एक्सरसाइज है, ज़रूर इसे आप रेडी करें। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।